बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे कुछ अहम तारीफ़ें जैसे कि एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास को समझने के लिए एक मिसाल देखते हैं। हम जानते हैं कि जितनी भी अशिया होती हैं वो 3 चीज़ों के मिलने से बनी होती है। अशिया 3 चीज़ों के मिलने से बनती है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं जिनके मिलने से अशिया बनती हैं? एक तो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के मिलने से मुख्तलिफ अशिया बन सकती हैं। एलिमेंट्स के अलावा क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल्स, इनके मिलने से अशिया बनती है, या हम कह सकते हैं फार्मूला यूनिट्स, इनके मिलने से अशिया बनती हैं। एलिमेंट्स से मुराद था एटम्स के मिलने से, मॉलिक्यूल्स के मिलने से और फार्मूला यूनिट्स। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स, इन 3 चीज़ों के मिलने से मुख्तलिफ अशिया बनती हैं। अब एटम्स, इनके मिलने से, असल में इनके मिलने से एलिमेंट्स बनते हैं। मैंने कहा 3 चीज़ों के मिलने से अशिया बनती हैं। कौन सी 3 चीज़ें? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स। एटम के मिलने से कौन सी शय बनती है? एलिमेंट एटम्स के मिलने से बना होता है। मॉलिक्यूल के मिलने से कौन सी शय बनती है? मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है कंपाउंड। मॉलिक्यूल के मिलने से क्या बनेगा? कंपाउंड। और फार्मूला यूनिट के मिलने से क्या बनता है? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड। एटम्स के मिलने से क्या बन रहा है? एटम्स के मिलने से बन रहा है एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स के मिलने से क्या बनते हैं? कंपाउंड्स। और फार्मूला यूनिट्स के मिलने से क्या बन रहे हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। अगर मैं इन तीनों की मिसालें लिखूं आपके सामने इनको मज़ीद समझने के लिए, तो एलिमेंट्स में हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम। ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जो कि किसके मिलने से बने होंगे? एटम्स के मिलने से बने होंगे। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, पानी, ये कंपाउंड किसके मिलने से बने होंगे? मॉलिक्यूल्स के मिलने से। मतलब HCl एक कंपाउंड है जो HCl के बेशुमार मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना होगा। CO2 एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है जो कार्बन डाइऑक्साइड के बेशुमार मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना होगा। इसी तरह से पानी एक कंपाउंड है जो पानी के बेशुमार मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है। आयनिक कंपाउंड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, या हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये आयनिक कंपाउंड है। ऐसे कंपाउंड जो आयंस के मिलने से बने होते हैं, मुख्तलिफ चार्ज रखने वाले आयंस के मिलने से बनते हैं, वो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और आयनिक कंपाउंड असल में फार्मूला यूनिट्स के मिलने से बनता है। आप जानते हैं कि NaCl यहाँ पे एक फार्मूला यूनिट को जाहिर करता है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे एक फार्मूला यूनिट को जाहिर करता है। तो इन फार्मूला यूनिट्स के मिलने से ही NaCl का एक आयनिक कंपाउंड बनता है, या कैल्शियम कार्बोनेट का एक आयनिक क्रिस्टल बनता है। अगर हम इनके मास की वैल्यू को देखें, सबके, एलिमेंट के भी, कंपाउंड के भी और आयनिक कंपाउंड के भी, तो एलिमेंट में अगर मैं एक मिसाल आपके सामने इधर रखूं तो मैं लिखता हूं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम का मास, इधर लिखते हैं हाइड्रोजन
एटम का मास। तो ये हाइड्रोजन एटम का मास जो है ये किसके बराबर आएगा? हाइड्रोजन एटम का मास ये बराबर आएगा 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास है। और हाइड्रोजन के मास को मसलन एटम के हाइड्रोजन एक एटम है, तो एटम के मास को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एटम का मास किसी भी एटम का, हाइड्रोजन के एटम का, कार्बन के एटम का, नाइट्रोजन के एटम का, किसी भी एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटम के मास को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास लिखेंगे। इसी तरह ये मैंने एक की मिसाल भी दे दी कि हाइड्रोजन एटम का मास है 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। और हमें पता है कि जो मास है एटॉमिक मास, इसका यूनिट एटॉमिक मास यूनिट होता है। अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड का जो मास होगा, जैसे कि मैं इधर लिखता हूं कार्बन डाइऑक्साइड का मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मास, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 44 एटॉमिक मास यूनिट के। और इस मास को मैं क्या बोलूँगा? इस मास को मैं कहूँगा मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलूँगा? मॉलिक्यूलर मास। मतलब कि किसी कंपाउंड का जो मास है वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड किसके मिलने से बना होता है? मॉलिक्यूल के। जबकि किसी एलिमेंट का जो मास है वो एटॉमिक मास कहलाता है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट किसके मिलने से बना होता है? एटम्स के। इसी तरह से किसी आयनिक कंपाउंड का जो मास है वो फार्मूला मास कहलाता है। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड किसके मिलने से बना होता है? फार्मूला यूनिट के मिलने से बना होता है। मिसाल के तौर पर मैं इधर लिखता हूँ कि फार्मूला मास ऑफ, या NaCl का फार्मूला मास, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास, ये किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। आप देख सकते हैं कि तीनों हालतों में मैंने मास लिखे हैं, लेकिन सबके साथ यूनिट एटॉमिक मास यूनिट ही है। लेकिन एलिमेंट के एटॉमिक मास को मैंने AMU से ही जाहिर किया है। कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को भी मैंने AMU से ही जाहिर किया है। आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को भी मैंने AMU से, मतलब सबके यूनिट मैंने मास के क्या रखे हैं? एक जैसे। लेकिन मुख्तलिफ किस चीज़ में, मुख्तलिफ कौन कौन सी चीज़ है? मुख्तलिफ असल में क्या है कि एलिमेंट के मास को मैंने कहा है एटॉमिक मास, कंपाउंड के मास को मैंने क्या है? मॉलिक्यूलर मास, जबकि आयनिक कंपाउंड के मास को मैं क्या कह रहा हूँ? फार्मूला मास। सिर्फ इन अल्फाजों का एक दूसरे के साथ इख्तलाफ है, सिर्फ अल्फाजों का, लेकिन सबके मास को मैंने जाहिर AMU के अंदर ही किया, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर ही किया। यूनिट एक ही है तीनों का, क्योंकि तीनों के हैं मास, तीनों मासिस की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ अल्फाज मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे मैंने अगर एटॉमिक मास का लफ्ज़ लिखा है तो वो इस वजह से लिखा है क्योंकि ये मास किसका था? किसी एलिमेंट का। यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर मास लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड था, इस वजह से लिखा है। अगर फार्मूला मास लिखा है सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड था, सिर्फ इस वजह से लिखा है। और इधर एटॉमिक मास किस वजह से लिखा है? क्योंकि अगर मैं बात कर रहा था हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो सिर्फ ये इनके अंदर फ़र्क है, ये चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर मैं इन्हीं मासेस को, एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, या आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को, इस AMU की जगह अगर मैं ग्राम्स में जाहिर कर दूं, इस AMU की बजाय अगर मैं किस में जाहिर कर देता? ग्राम्स के अंदर, तो ये एटॉमिक मास से क्या बन जाता? ग्राम एटॉमिक मास। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास को AMU की बजाय किस में जाहिर कर देता? ग्राम्स के अंदर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बन जाता? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं आयनिक कंपाउंड के सोडियम क्लोराइड के फार्मूला मास को AMU की बजाय किस में जाहिर कर देता? ग्राम्स के अंदर जाहिर कर देता, तो ये
इसका क्या बन जाता, ग्राम फार्मूला मास। मतलब कि चीज़ें वही हैं, सिर्फ हमने यूनिट एटॉमिक मास यूनिट की बजाय क्या किया है, उसको तब्दील कर दिया है किसके अंदर, ग्राम के अंदर। हम मुख्तलिफ यूनिट के अंदर इन वैल्यूज़ को जाहिर कर सकते हैं। तो मैंने AMU की बजाय, एटॉमिक मास यूनिट की बजाय जब इनको ग्राम में ले लिया, तो अब मैं इन्हीं के मासिस को, एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास कहूँगा, मालिक्यूलर मास को ग्राम मालिक्यूलर मास कहूँगा, और आयनिक फार्मूला मास को ग्राम फार्मूला मास कहूँगा। तो आइए इनकी तारीफ़ें देखते हैं तीनों की। सबसे पहले तो पहले नंबर पर है ग्राम एटॉमिक मास। तो क्या तारीफ करेंगे, जब भी किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को, जब भी किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में जाहिर किया जाए तो ये उसका ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। इसको एक मोल भी कहा जाता है। तो जो बातें मैंने आपको इधर तफसील के साथ बताई हैं, उनकी मैंने एक तारीफ बना के आपके सामने रख दिया ग्राम एटॉमिक मास की, कि जब भी किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में जाहिर करें, जब भी किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर करें, एलिमेंट का कौन सा मास होता है, एटॉमिक मास, जब हम इसको ग्राम में जाहिर करेंगे तो ये उसका क्या कहलाएगा, ये उसका कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास या एक मोल। एक ही बात है, ग्राम एटॉमिक मास भी बोला जा सकता है, एक मोल भी बोला जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं कि हाइड्रोजन का एक मोल हाइड्रोजन का एक मोल, या मैं ये लिखूंगा हाइड्रोजन का एक मोल किसके बराबर है, हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास, और ये किसके बराबर आएगा, 1.008 ग्राम। मतलब वही मास है एटॉमिक मास, लेकिन उसको जाहिर किस में कर दिया गया, ग्राम के अंदर। और मैंने अभी कहा कि इसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, या हाइड्रोजन का एक मोल भी लिखा जा सकता है, मतलब एलिमेंट का एक मोल भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ कार्बन का एक मोल किसके बराबर है, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास के, और जबकि ये कितना निकलेगा, 12 ग्राम। ये कार्बन का एटॉमिक मास निकल आएगा ग्राम्स के अंदर। दूसरे नंबर पर हम वजाहत करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। ग्राम अब तारीफ़ें करना हमारे लिए यहाँ से आसान होगा, क्योंकि पहली तारीफ़ करने के लिए हमने बड़ी तफसीलन ये सारी बातें समझ ली हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सबसे पहले तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास की तारीफ़ करते हैं। जब भी किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के
मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में जाहिर किया जाए तो ये उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। इधर भी हमने यही बात की थी कि किसी भी कंपाउंड का जो सबसे छोटा ज़र्रा है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल के मिलने से कंपाउंड बनता है। तो इस वजह से कंपाउंड के मास को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। और अगर हम इस मॉलिक्यूलर मास को किस में ज़ाहिर कर दें, AMU की बजाय ग्राम्स में ज़ाहिर कर दें, तो ये उसका क्या बन जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यही बात हमने इधर लिखी कि जब भी किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो ये उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ कि पानी का एक मोल बराबर होगा पानी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, जो कि बराबर होगा 18 ग्राम। इसका मतलब ये कि जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है इसको एक मोल भी कहते हैं। ग्राम एटॉमिक मास को भी एक मोल बोला जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी एक मोल बोला जाता है, और दोनों के अंदर जो बुनियादी फ़र्क है वो मैंने बता दिया, वो भी एक मोल, वो भी एक मोल। तो फिर हमने अलग-अलग क्यों अल्फाज इस्तेमाल किए? क्योंकि ये एक मोल किसी एलिमेंट का है और ये एक मोल किसी कंपाउंड का है, सिर्फ ये फ़र्क है। इस वजह से इसके एक मोल को हमने ग्राम एटॉमिक मास से जाहिर कर दिया, इस ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसके एक मोल को, मॉलिक्यूल या कंपाउंड के एक मोल को हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास से जाहिर कर दिया। मैं एक और मिसाल आपके सामने लिखता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल बराबर है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, और ये बराबर है 44 ग्राम। इसके अलावा और भी मिसालें दी जा सकती हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास है ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास। अब ये ग्राम फार्मूला मास क्या है, ज़रा तारीफ़ करते हैं इसकी। बिल्कुल जो हमने यहाँ पे वाज़िया किया है, जिसकी हमने तफसील बयान की है, उसी की मुनासबत से जब भी किसी आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम्स में
जाहिर करें तो ये उसका ग्राम फार्मूला मास कहलाता है। इसको एक मोल भी कहा जाता है। मतलब ग्राम फार्मूला मास ये भी एक मोल है। एक मोल किसी भी शय की मिकदार को जाहिर करने का यूनिट है, किसी भी शय की मिकदार को जाहिर करने का, तो ये भी मिकदार ही है, फार्मूला मास है जिसको ग्राम में जाहिर कर रहे हैं। तो जब भी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम में जाहिर करें, जैसे यहाँ आपके सामने किया हुआ है कि एक आयनिक कंपाउंड था सोडियम क्लोराइड, इसके मैंने फार्मूला मास को AMU की बजाय जब ग्राम में जाहिर कर दिया तो ये उसका क्या कहलाएगा, ग्राम फार्मूला मास। ज़रा इधर एक मिसाल लिखते हैं, इधर इसकी, सोडियम क्लोराइड का 1 मोल बराबर है सोडियम क्लोराइड का ग्राम फार्मूला मास के जो कि बराबर है 58.5 ग्राम। एक और मिसाल भी लिखी जा सकती है, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल बराबर है कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम फार्मूला मास के जो कि बराबर है 100 ग्राम। तो हमने देखा कि चूँकि एलिमेंट एटम के मिलने से बनते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल के मिलने से बनते हैं, आयनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट्स के मिलने से बनते हैं, तो लिहाजा एलिमेंट के मास को एटॉमिक मास, कंपाउंड के मास को मॉलिक्यूलर मास, आयनिक कंपाउंड के मास को फार्मूला मास कहते हैं। और इन सब के जो यूनिट्स हैं वो एटॉमिक मास यूनिट होते हैं। जब हम एलिमेंट के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम्स के अंदर जाहिर कर देंगे तो फिर ये इनके बिलतरतीब कहलाएंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। अजीज़ तलबा तालिबात, आज के लेक्चर में आपने पहले नंबर पर यह समझा कि अशिया मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती हैं और मुख्तलिफ़ तरह की अशिया को हम वजाहत करने के लिए किस किस तरह की इस्तिलाहों का इस्तेमाल करते हैं। उस हवाले से आपने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास को भी तफसीलन समझा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।